हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नीलम रत्न के विषय में। जेम स्टोन, जिसे ब्लू सफायर कहा जाता है इंग्लिश में। इस रत्न को किसे पहनना चाहिए और इस रत्न की उपयोगिता क्या है। नीलम रत्न के विषय में ये कहा जाता है किसी का भी भाग्य में बहुत तीव्रता से परिवर्तन करता है। लोगों की अपनी जिंदगी में ऐसी इच्छा होती है कि नीलम उन्हें फल जाए, मतलब जो लोग नीलम पहने या ब्लू सफायर पहने उन्हें फलित हो जाए और वो जीवन में अप्रत्याशित सफलता, पैसा, धन दौलत और सब कुछ ताकत को पाले। महत्वपूर्ण उदाहरण मैं दे सकता हूँ अमिताभ बच्चन, जो फिल्म स्टार है, जो अपने जिंदगी में अपने बिजनेस में काफी बर्बाद हो चुके थे सन 2000 में, और उसके बाद जब उन्होंने नीलम पहनना शुरू करा तो उसके बाद उनके जीवन में सफलता है। आप देख सकते हैं आज की इस उम्र तक वो सन 2000 के बाद 20 साल तक एक्टिव पोजीशन में है, अपने कामों में एक्टिव है और वेल्थ और पैसा उनका काफी भरपूर है और संबंध भी सभी भरपूर उनके जीवन में प्रचुर मात्रा में है। तो नीलम यही करता है। अगर नीलम आपको फलित हो जाए, ब्लू सफायर अगर आपको फल दे रहा है, तो ये आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। ना केवल ये ऊंचाइयों पे पहुंचाता है, अगर किसी को फलित नहीं है, फल नहीं दे रहा है, तो ये इसे राजा को रंक बनाने की भी हैसियत रखता है। तो इसलिए हर कोई ये चाहता है कि, मैंने कई लोगों से बातचीत करता हूं तो कई लोग कहते हैं हम ब्लू सफायर पहन सकते हैं क्या। लोगों में तीव्र इच्छा है ब्लू सफायर पहनने की, कि ब्लू सफायर पहनेंगे और हम वी विल जस्ट लाइक किंग, हर कोई राजा बनना चाहता है। पर ऐसा है कि ब्लू सफायर हर किसी को सूट नहीं होता, और ना ही ये शाश्वत सत्य है कि जो लोग ब्लू सफायर के पहनते हैं वही लोग अमीर होते हैं। दूसरे रत्न भी फल देते हैं और उनका भी फल बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग होता है। पर आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ ब्लू सफायर की। नीलम नीले रंग का रत्न होता है। पर मैं आपको भारतीय मार्केट में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक कॉमन बात बता दूं, ब्लू सफायर के नाम पर एमेथिस्ट को बेचा जाता है। एक उपरत्न होता है, एक जेम स्टोन होता है एमेथिस्ट, ब्लू कलर का। तो इसलिए नीलम, प्योर नीलम मिलना बहुत मुश्किल होता है इस रत्न की। इसलिए मार्केट में जो आपको अधिकतर समय जो नीलम करके पहनाया जाता है वो एमेथिस्ट होता है या दूसरे नीले प्रकार के आर्टिफिशियल स्टोन्स होते हैं, और लोग उसे नीलम कहकर सेल करते हैं और लोग पहनते भी हैं। खैर, ये दूसरा पहलू हो गया सिक्के का। पर अभी हम ये जानना चाहिए कि हमें नीलम किन्हें पहनना चाहिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नीलम पहनने के लिए सबसे पहले अगर आपका लाइफ पाथ नंबर या आपकी डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, अगर इन सबका जोड़ अगर 4 आ जाए, 4 का अंक आ जाए, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 है, तो वो लोग, सभी लोग नीलम ट्राई कर सकते हैं, पहनकर देख सकते हैं कि नीलम उन्हें सूट हो रहा है या नहीं। इसके अलावा वे लोग नीलम पहन सकते हैं जो नवंबर बॉर्न है। नवंबर बॉर्न लोगों को भी नीलम एक सुटेबल रत्न हो सकता है। पर नीलम के साथ बस यही है, आपको ट्राई करना है, देखना है कि वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं। या फिर आपके हाथों में ये जो उंगली है, इसके हाथ के नीचे के एरिया को सैटर्न का एरिया कहा जाता है, शनि का स्थान। इस स्थान को आपको देखना है कि ये पॉजिटिव है या नहीं। ये कोई भी हस्तरेखा विशेषज्ञ जो पामिस्ट्री जानता है वो ही बता सकता है कि आपको नीलम सूट होगा कि नहीं, या आपका शनि का क्षेत्र ठीक है या नहीं। अब हम जाने कि नीलम कैसे देखें कि वो सूटेबल है या नहीं। तो 3 दिन तक अगर आप सोते हैं तो तकिए के नीचे रख के देखें जब सोते हैं, या आपके हाथ में नीले कपड़े में बांध कर देखें नीलम को, और वो देखें कि वो सूटेबल है कि नहीं। आपको पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव न्यूज आ रही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं या नहीं। और साथ ही साथ नीलम रत्न किस प्रकार का पहने, क्या वो चौरस होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, या उसके कैरेट्स क्या होना चाहिए। मिनिमम 4 या 5 कैरेट का तो रत्न होना ही चाहिए। और दूसरी बात, चौरस या ओवल होने के लिए ये आपकी कई राशियों का कैलकुलेशन होता है कि आपके लिए ओवल शेप सूटेबल है या चौरस शेप सूटेबल है। उसकी हार्डनेस क्या है, उस रत्न की, नीलम की हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर उसमें हार्डनेस नहीं है नीलम में, तो लाखों करोड़ों रुपए का नीलम भी कोई इम्पेक्ट नहीं देगा, प्रभाव नहीं देगा आपके जीवन में। तो इसलिए नीलम पहनते वक्त निम्नलिखित जो मैंने उपरोक्त बातें बताई हैं आपको, उनका ध्यान रखें। पहला तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 4, 13, 22, 31 होनी चाहिए, या लाइफ पाथ नंबर मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर का जोड़ 4 होना चाहिए। दूसरा, आपको ये देखना है कि अगर आपका बर्थ नवंबर में हुआ है
सबसे ज्यादा सुटेबिलिटी वहां हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें, और इसके अलावा आपको रत्न देखना ओरिजिनल है या नहीं, उसकी हार्डनेस अच्छी है कि नहीं, ये जरूर देखें, तो ही आपको वो, और उसको चेक करने के लिए आपको देखना है 3 दिन पहन के देखना है, हाथ में बांध के देखना है, सोते वक्त तकिए के नीचे रखना है, और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं या पॉजिटिव आपकी लाइफ में न्यूज आती है तो ही नीलम आपके लिए सुटेबल है, नहीं तो नीलम आपको पहनना नहीं चाहिए। बहुत ही प्रभावशाली रत्न है, बहुत तेजी से प्रभाव देता है, इसलिए नीलम पहनते वक्त सावधानी बरतें और कोशिश करें कि अच्छे सलाहकार की सलाह के बाद ही नीलम पहने, तो ही वो फल देगा, अन्यथा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और ऐसी विचारधारा भी ना बनाएं कि सिर्फ नीलम ही ऐसे विशेष फल देता है, दूसरे कई रत्न हैं, कई जेम स्टोन है, कई उपरत्न हैं, समुद्र से उत्पन्न कई रत्न हैं, हिमालय से आने वाली कई जड़ी बूटियां इस तरह के फल देती है जो आपके जीवन में आपको अधिक सफलताएं दे सकती हैं और आपके लिए जीवन में बहुत प्रभावशाली हो सकती है। तो उनका भी आप उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक और बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।